हे गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ये सरल उपकला उत्तक का प्रकार है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त उपकला उत्तक। तो संयुक्त उपकला उत्तक के दो प्रकार है, संक्रमित उपकला यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्तरित उपकला यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फर्स्ट हम देखते हैं संक्रमित उपकला ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, पहले बात हम देखते हैं संयुक्त उपकला का मतलब है कोशिकाएं दो या दो से अधिक स्तर में व्यवस्थित रहेगी। तो ये संक्रमित उपकला है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। इसमें क्या होता है कि आधारित झिल्ली होती है, अनुपस्थित होती है। संक्रमित उपकला उत्तक में आधारित झिल्ली अनुपस्थित होती है, बाकी हर एक उत्तक में आधारित झिल्ली पाई जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको यूरोथेलियम बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे मूत्र मार्ग में ये संक्रमित उपकला उत्तक पाया जाता है, जिसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं। इसमें ऐसी कोशिकाएं होती है, मतलब दो या दो से अधिक स्तर होते हैं इसमें आप देखते हैं कि पहले ऐसे ये क्यूब लाइक सेल आ गई, फिर ऐसे हेक्सागोनल सेल आ गई, फिर ऐसे ये गोल गोल ऐसे कोशिकाएं आ गई। तो ये नॉर्मल यानी विश्राम अवस्था में ऐसा रहता है, फिर खिंचाव अवस्था में ये ऐसे खिंच जाता है। मतलब ये एक टाइप से आयतन को यानी वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। इसकी स्थिति लोकेशन देखें तो इसका पूरा मूत्र मार्ग में ये प्रेजेंट होता है। जैसे किडनी में हो गया, वृक्क पेल्विस यहाँ पे आती है, यहाँ से मूत्रवाहिनी हो गई, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, सब जगह पे ये उत्तक पाया जाता है। 2 नंबर उत्तक आ गया स्तरित उपकला यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये 3 प्रकार का होता है, जैसे स्तरित सल्की, स्तरित घनाकार, स्तरित स्तंभाकार। जो स्तरित सल्की है इसमें भी 2 प्रकार के आते हैं, जैसे किरेटिन युक्त और किरेटिन विहीन, किरेटिनाइज्ड और नॉन किरेटिनाइज्ड। जहाँ पे किरेटिन युक्त होएगा, मतलब किरेटिन प्रेजेंट होएगी, यहाँ पे किरेटिन प्रेजेंट है तो उसको स्तरित सल्की किरेटिन युक्त बोल देंगे, और जहाँ पे किरेटिन नहीं होएगी तो उसको बोलते हैं किरेटिन विहीन स्तरित सल्की। ठीक है। इसमें नीचे वाली कोशिकाएं जैसे इसमें घनाकार हो गई, फिर इसमें बहुभुजीय कोशिकाएं बीच के स्तर में, ऊपर वाली जो कोशिकाएं होंगी इस उत्तक का नाम भी वही होएगा। यहाँ पे ये स्तंभ वाली कोशिकाएं हैं तो इसको बोलेंगे स्तरित स्तंभाकार, यानी ये वाला स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम हो गया, ये इसी का टाइप है। अगर यहाँ पे घनाकार ये कोशिकाएं उपस्थित है, ओके सॉरी, यहाँ पे अगर स्तंभ के जैसे आकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होएगी तो इसको स्तरित घनाकार बोलेंगे। सॉरी, स्तंभ के आकार की होएगी तो स्तरित स्तंभाकार, घन के आकार की होएगी तो घन स्तरित घनाकार। और यहाँ पे सरल उपकला वाली ये सेल की यानी स्तरित सेल की यहाँ पे चपटी कोशिकाएं उपस्थित होएगी तो इसको बोलेंगे स्तरित सेल की। अगर यहाँ पे 2 प्रकार की होती है, जैसे किरेटिन युक्त होता है और किरेटिन विहीन। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि किरेटिन क्या होता है। किरेटिन एक मृत प्रोटीन होता है, जिसको डेड प्रोटीन इंग्लिश में डेड प्रोटीन बोलते हैं। फिर से स्तरित सल्की उपकला देख लेते हैं। किरेटिन युक्त तो मतलब कहाँ पे ये इसकी लोकेशन होएगी, त्वचा, नाखून, पंख, सींग, खुर यानी स्किन, नेल्स, फीथर्स, हॉर्न्स एंड हूव्स, यहाँ पे किरेटिन वाली कोशिकाएं प्रेजेंट होएगी। और किरेटिन विहीन कहाँ पे, मुख गुहा जैसे ओरल कैविटी की नम सतह में, गर्सनी फेरिंग्स में, योनि वेजाइना में, गुदा द्वार यानी एनस। अब है स्तरित घनाकार उपकला। स्तरित घनाकार कहाँ पे प्रेजेंट होएगा, जैसे ये मतलब लार ग्रंथि हो गई तो यहाँ पे क्या है कि जो पतली नलिकाएं और मतलब जैसे छोटी नलिकाएं होंगी वहाँ पे तो सरल घनाकार यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जहाँ पे बड़ी नलिका होती है वहाँ पे स्तरित घनाकार उपस्थित होता है। स्तरित घनाकार उपकला लार ग्रंथियों और अग्नाशय की वाहिनियों के भीतरी अस्तर को ढकता है।